जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता के एपिसोड 13 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय अध्याय 2 श्लोक संख्या 62 से 72 तक रहेगी। यहाँ पर परमात्मा बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और कामनाओं पर नियंत्रण रखने या ना रखने का क्या प्रभाव होता है। तो आइए शुरू करते हैं श्लोक संख्या 62 से। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। यहाँ पर परमात्मा उस स्थिति को बता रहे हैं जिसमें कि मनुष्य बल से इंद्रियों पर संयम रखने का प्रयत्न करता है, परंतु वो मन ही मन विषय भोगों का चिंतन करता रहता है। इंद्रिय भोग के विषय में सोचने से उसके मन में बहुत सी इच्छाएं और कामनाएं बढ़ती जाती हैं। नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उनकी मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए जीवात्मा को पुनः बार बार नए नए शरीर लेकर जन्म लेना पड़ता है और मनुष्य लक्ष्य 84 में फंसा रहता है। यहाँ पर दो स्थिति हो सकती हैं। एक स्थिति में तो हमारी कामनाएं पूर्ति होती रहें, यानी कि हमारी इच्छाओं को ईश्वर पूर्ण करता रहे। दूसरी जो हमारी परिस्थितियाँ होती हैं कि हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती, तो कामनाएं पूर्ण होने पर लोभ बढ़ता है, अर्थात नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। यदि हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती, उस स्थिति में हमें क्रोध आता है और क्रोध में हम कुछ भी करते हैं और यही क्रोध रोग का भी कारण बनता है, जिसके कारण हमें विभिन्न प्रकार के कष्ट होते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बलपूर्वक लंबे समय तक इंद्रियों पर संयम रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मन ही मन विचार तो आते ही रहते हैं। मेरे गुरु कहते हैं कि इन विचारों की श्रृंखला तोड़ने के लिए सबसे पहले आने वाले विचार को ही हमें छोड़ देना चाहिए, अर्थात इस श्रृंखला की पहली कड़ी को ही यदि हम तोड़ देंगे तो फिर विचार आगे नहीं आएंगे। पिछले प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा श्री कृष्ण श्लोक संख्या 63 में कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रष्टान्त बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह या अज्ञान, अज्ञान का अर्थ है कभी समाप्त ना होने वाली इच्छाएं, एक तरह का पागलपन उत्पन्न होता है, जिससे कि हमारी स्मरण शक्ति को विभ्रम हो जाता है। अर्थात जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है, जो असत्य ज्ञान है, वो हमें सत्य लगने लगता है। बुद्धि नष्ट होने पर हमें सही गलत का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं रहता, जिससे हम जन्म मरण के कष्टों में पुनः फंस जाते हैं, अर्थात लक्ष्य 84 में घूमते रहते हैं। श्लोक संख्या 64। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानीन्द्रियाश्चरन् आत्मवश्ये विद्धेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परमात्मा इसी विषय को आगे समझाते हुए कहते हैं कि आसक्ति, इच्छा या ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले, इंद्रियों को वश में रखने वाले व्यक्ति ही परमात्मा की कृपा पा सकते हैं। अर्थात यदि हम भोग में डूबे रहेंगे तो परमात्मा हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि हम उसकी तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। श्लोक संख्या 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। अर्थात परमात्मा की पूर्ण कृपा प्राप्त होने पर
संसार में तीनों प्रकार के कष्ट, जो 3 प्रकार के संसार में कष्ट हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और हमारी चेतना संतुष्ट हो जाती है, जिससे कि बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरायुक्तस्य न च आयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। दोस्तों, श्लोक संख्या 66 से 72 तक परमात्मा श्री कृष्ण ने अशांत मन के विषय में बताया है। आइए सबसे पहले श्लोक 66 को समझते हैं। अर्थात परमात्मा से संबंध ना होने पर ना तो बुद्धि दिव्य होती है और न मन स्थिर होता है। मन स्थिर न होने पर कभी भी शांति नहीं मिलती। अंत में कहते हैं, शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात शांति के बिना सुख कहाँ है, अर्थात शांति के बिना सुख कहीं पर भी नहीं है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावम् इव अंभसि। श्लोक संख्या 67। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि जो हमारा मन है वो विषयों के विषय में, अर्थात इंद्रिय सुखों के विषय में सोचते सोचते बहुत दूर चला जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि तेज हवा के कारण तट से नाव बहुत दूर चली जाती है और ये विचार मनुष्य की बुद्धि को हर लेते हैं। श्लोक 68। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, जिसका मन इंद्रिय सुखों में नहीं भटकता, उसकी बुद्धि निसंदेह ही स्थिर है। अर्थात वो ही स्थिर बुद्धि का है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। श्लोक संख्या 69। अर्थात जिस समय सामान्य मनुष्य भोग विलास में आराम से रत रहता है, उसी समय बुद्धिमान व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करते हैं। वो भोग विलास कामनाओं में रत या लिप्त नहीं रहते। श्लोक संख्या 70। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। कहते हैं, जैसे कि समुद्र के अंदर गिरने वाली वेगवती नदियों का प्रभाव समुद्र पर नहीं होता, वो स्थिर रहता है, अर्थात अपनी सीमाओं में ही रहता है, ना वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है। उसी प्रकार साधक पुरुष पर विभिन्न इच्छाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। हालांकि नदियों की भांति उमड़ घुमड़ कर इंद्रिय भोगों के विचार ऐसे साधकों के मन में भी आते हैं, परंतु साधक समुद्र की भांति उसको शांति से सोख लेता है और उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आता। वो अपनी इच्छा पूर्ति में भी नहीं लगता। ऐसा पुरुष ही शांति को प्राप्त करता है। अब परमात्मा अगले श्लोक में बताएंगे कि शांति कौन प्राप्त कर सकता है। विहाय कामान्य सर्वाणः पुमानश्चरति निःशेषः
निर्मर्मो निरङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। श्लोक संख्या 71। अर्थात जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को अर्थात इच्छा पूरी करने में नहीं लगता और इच्छा रहित रहता है और जो मैं और मेरे भाव अर्थात ममता को त्याग कर देता है, वो अहंकार नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ही शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। श्लोक संख्या 72। यहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर हैं, यही आध्यात्मिक पथ है और यही ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग है। इस पर चलने से मनुष्य मोहित नहीं होता। अंत में परमात्मा यह भी कह देते हैं कि जीवन के अंत समय में यदि वह कामना रहित है तो भी वह भागवत धाम में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है। अध्याय 3 में परमात्मा ने कर्म के विषय में बताया है, जिसको हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए सब मिलकर प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण।